नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारी इंग्लिश की वीडियोस की चैप्टर की आखिरी वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसकी आखिरी वीडियो देख रहे हो, द गीता एंड द स्वधर्म। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 2021 के हिसाब से, जिसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। इतने अच्छे आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज विनोबा भावे से अबाउट हिज माइंड एंड हार्ट। ठीक है, यहाँ पे हिज माइंड है, वैसे यहाँ पे अगर द माइंड करोगे तो भी चल जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो द माइंड के हिसाब से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विनोबा भावे ने कहा था कि द गीता टेंड्स टू रिमूव, गीता क्या करती है? रिमूव करती है डिल्यूजन बिटवीन आवर हार्ट एंड माइंड, हमारे दिल और हमारे माइंड के बीच में। तो अगर यहाँ पे हिज है, क्वेश्चन में अगर आ गया हिज, तो अब यहाँ पे भी हिज कर देना, हिज हार्ट। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया अवर, तो आप अवर कर दोगे, द तो द कर दोगे। होप इट्स क्लियर। वैसे तो इतना छोटा आने वाला है नहीं, अब आने वाले हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले। फिर आ सकता है वेयर डज ही सोर हाई एंड हाउ। ही मतलब विनोबा भावे। विनोबा भावे कहाँ पर ऊंचा उड़ते हैं और कैसे? ही सोर्स हाई इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द गीता। वो उड़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के बड़े से क्षेत्र में। बहुत डीप नॉलेज है ना, इसलिए बड़ा सा क्षेत्र बोला गया है। फिर व्हाट डज विनोबा भावे कंपेयर गीता विथ। श्रीमद् भगवद गीता को विनोबा भावे ने किससे कंपेयर किया है? विनोबा भावे कंपेयर्स द गीता विद द ओशियन ऑफ नेक्टर। विनोबा भावे ने कंपेयर किया है, या वो करते हैं गीता को कंपेयर ओशियन ऑफ नेक्टर से, यानी अमृत के सागर से। आप सबने सुना होगा, हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं क्षीर सागर, यानी क्षीर अमृत का सागर, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हैं। तो हमने गीता को कहा है ये अमृत का सागर है, महासागर है। वेयर हैज द गीता बीन सेट। कहाँ गीता को सेट किया गया है? सेट किया गया मतलब कहाँ से आती है, आखिर बेस्ड कहाँ पर है? द गीता हैज बीन सेट इन द ग्रेट एपिक महाभारत। गीता कहाँ पे सेट है? महाग्रंथ महाभारत में। वॉट डज इट लुक लाइक। कैसी दिखती है श्रीमद् भगवद गीता? इट लुक्स लाइक अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस की तरह। जिस तरीके से एक लाइट हाउस हमें राह दिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता भी हमें जीवन में राह दिखाती है, महाभारत के बीच में खड़ी होकर। अब आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी, ये जो क्वेश्चन आंसर की आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे अब ये सिर्फ एक ही चैप्टर होगा जो अवेलेबल रहने वाला है क्वेश्चन आंसर्स का। बाकी के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको मैंने डाल दिया है प्राइवेट लिस्ट में। अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ चाहते हो और आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझना चाहते हो, जैसे अभी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके सारे के सारे आंसर्स समझ सकते हो। ठीक है जी, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती, आपको चैप्टर्स फ्री में मिलते हैं, दैट इज़ गुड, बट 500 रुपीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो अपने 90+ मार्क्स के लिए। उसमें आपको ऐसे एक्सट्रैक्ट, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आंसर्स और मेरे द्वारा बनाई हुई बाकी की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहो और आप मुझसे पढ़ना चाहो डीपली ग्रामर को, फोनोलॉजी को बहुत ही अच्छे अंदाज में, राइटिंग पोर्शन को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, हर हफ्ते आप टेस्ट दे के फीडबैक चाहो कि आप आखिर कहाँ गलती करते हो, आप चाहो कि आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलर क्लास अटेंड करो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में मुझसे पढ़ सकते हो और इन मेरे स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो मध्य प्रदेश में रैंक लाते हैं, 90+ लाते हैं, 85+ लाते हैं। आप इनमें शामिल हो सकते हो। फिलहाल बात करते हैं हमारे और आंसर्स की। 30 से 75 वर्ड्स, थोड़ा बड़ा करोगे 75 तक पहुंच जाएगा और 75 से ऊपर भी निकल जाएगा, क्योंकि इस साल 75 से ऊपर आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि इन द ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रीचिंग द गीता। बहुत सारे लोगों के हिसाब से क्या उद्देश्य था श्रीमद् भगवद गीता को प्रीच करने का, सुनाने का? बहुत लोगों के हिसाब से, इन द ओपिनियन ऑफ मैनी, जो पर्पस था गीता सुनाने का वो था अर्जुन को इंस्पायर करना कि वो युद्ध लड़े। और इंस्पायर कैसे करना? बाय रीस्टोरिंग हिज मैनलीनेस एंड करेज। उसकी बहादुरी, उसकी वीरता, उसका पौरुष लौटाकर उसको इंस्पायर करना। उन लोगों के अनुसार, ऐसे लोगों के अकॉर्डिंग टू दैम, द गीता इज नॉट ओनली कर्म योग द फिलॉसफी ऑफ एक्शन बट ऑल्सो युद्ध योग द फिलॉसफी ऑफ वॉर। ऐसे लोगों के हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ कर्म योग नहीं है जिसमें कर्म की बात की गई है, बल्कि वो युद्ध योग है जिसमें युद्ध की बात की गई है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि गीता कहती है युद्ध करो, युद्ध अच्छा होता है, युद्ध करना ज़रूरी है,
इस टाइप की चीज़ें मानते हैं। आप सब जानते हैं असल में ऐसा नहीं है, गीता कर्म योग पर है बेस्ड, न कि युद्ध योग पर। वॉट इन द ओपिनियन ऑफ विनोबा भवे इज इनकंसीवेबल। ऐसा क्या है जो विनोबा भवे के हिसाब से इनकंसीवेबल है, जिसको हम नहीं मान सकते। In the opinion of Vinoba Bhave, it is inconceivable to think that Arjuna was afraid of war. He was a great warrior who had never faced any defeat या फिर faced defeat in any war. विनोबा भवे के अनुसार ये इनकंसीवेबल है, ये सोचना भी गलत है कि अर्जुन युद्ध से डर गया था, अर्जुन कायर था, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वो बहुत बड़े वीर थे, उन्होंने आज तक कभी हार देखी ही नहीं थी, अजेय थे वो। He had slain innumerable warriors and single-handedly routed Duryodhana, Karna, Bhishma, Drona along with the great army of the Kauravas. वो न जाने कितने अनगिनत वॉरियर्स को स्लेन कर चुके थे, काट चुके थे। इतना ही नहीं, अकेले ही वो एक आर्मी को हरा चुके थे जिसमें दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण ये सब थे, उनके खुद के गुरु थे और बड़ी सी आर्मी भी थी, उन सबको वो भगा चुके थे विराट से। He was kept in delusion ड्यू टू अटैचमेंट विद हिज किथ एंड किन। वो कहाँ फंस गए थे, उनका जो लगाव था, मोह था अपने रिश्तेदारों से, उस मोह के चक्कर में वो लोग, वो जो हमारे अर्जुन है वो डर रहे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। होम हैड अर्जुना सिंगल हैंडेडली राउटेड एंड वैन। तो अर्जुन ने कब और किसको सिंगल हैंडेडली भगा दिया था? वैसे भगाया नहीं था, बेहोश कर दिया था, पर हराया था। कुल मिला के हराना मेन है, ठीक है जी। सो अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर who had never faced defeat in any war. अर्जुन एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महायोद्धा थे, महान धनुर्धारी थे, उन्होंने आज तक कभी युद्ध में हार नहीं देखी थी। He had slain innumerable, innumerable और slain, देखो innumerable मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, slain slay की थर्ड फॉर्म है, slay का मतलब होता है काटना। आप देख सकते हो मैं कितना डीपली बताता हूँ, तो आपको मेरी आंसर की वीडियो में और मेरी जो लाइव क्लास है उनमें आपको इतना ही डीपली हर चीज़ समझाई जाएगी। आप चाहो तो आप 15 डेज का फ्री डेमो भी ले सकते हो, उसके बाद आप 3000 पे कर सकते हो, नहीं तो आप डेमो में बहुत कुछ सीख जाओगे। तो स्ले, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्ले किया था, काट दिया था, मार दिया था, और अकेले दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण को आर्मी के साथ हराया था। कब? व्हेन दे इन्वेडेड विराट किंगडम, जब विराट की जो किंगडम थी उस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आपको कहानी सुना दी थी, मैं उसको रिपीट नहीं करने जा रहा, आप समरी देख लेना, वीडियो देख लेना चैप्टर की, आप समझ जाओगे। वाई हैड वॉर बिकम इनएविटेबल, क्या कारण था कि अब युद्ध अटल हो चुका था, उसको कैंसिल करना, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो चुका था। क्यों? आंसर देखो, ऑल द एफर्ट्स टू इग्नोर द वॉर हैड फेल्ड, सारे के सारे प्रयास किए गए जो युद्ध को रोकने के, वो फेल हो चुके थे। द पांडवास हैड पिच्ड देयर क्लेम्स टू द मिनिमम, पांडवों ने अपने क्लेम को एकदम मिनिमम पे कर लिया था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ हैड ट्राइड टू मीडिएट, लॉर्ड कृष्ण खुद आए थे, उन्होंने कोशिश की थी कि भाई मैं संधि कर लेता हूँ, बट द ईगोइस्टिक कौरवास हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ द प्रपोजल्स, ऑल दिस हैड मेड द वॉर इनएविटेबल। रश्मि रथी में एक लाइन आती है कि जो दुर्योधन है ना, वो बांधने चला था कृष्ण को, तो मूर्ख हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसको साधने चला। तो ये सब हुआ था कि कृष्ण गए थे तो भी नहीं माने थे, उल्टा वो कृष्ण को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी। तो इन सब से क्या हो गया था, युद्ध इनएविटेबल हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, देखो, व्हाई डिड अर्जुना आस्क कृष्णा टू प्लेस हिज चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कृष्ण को कि माधव इन दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। अर्जुना आस्क्ड कृष्णा टू प्लेस हिज चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, ही डिड सो। अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, कहा, वो उन्होंने ऐसा किया। ही डिड सो मतलब उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू सी ऑल द वॉरियर्स एरेड ऑन बोथ द साइड्स विथ होम ही वॉज गोइंग टू फाइट द ग्रेट बैटल ऑफ महाभारत। उन्होंने क्या, क्योंकि वो देखना चाहते थे उन सारे वॉरियर्स को, सारे योद्धाओं को जो युद्ध भूमि के दोनों तरफ तैयार खड़े थे। एरेड मतलब तैयार, तैनात खड़े थे महाभारत का महायुद्ध लड़ने के लिए। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कभी इतना बड़ा महायुद्ध हुआ होगा। वॉट डिड अर्जुना सी व्हेन ऑन द बोथ साइड्स, वैन नहीं आएगा। वॉट डिड अर्जुना सी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बैटल फील्ड, वो जो बैटल फील्ड थी, युद्ध भूमि थी, उसके दोनों साइड अर्जुना ने क्या देखा।
वैसे मेरे नोट्स में आपको ये मिस्टेक नहीं मिलेगी, पुराने नोट्स का मैंने पीपीटी बनाया है, अब तो अपडेटेड नोट्स हैं, उसमें कोई एरर है नहीं। व्हाट डिड ही सी देन? तो उन्होंने क्या देखा? देन मतलब ये पुराने क्वेश्चन से कंटिन्यू होता है कि जब दो आर्मियों के बीच में अर्जुन को ले गए कृष्ण, तो उन्होंने क्या देखा? वॉट मेड अर्जुना लूज हिज नर्व? ऐसा क्या था कि अर्जुन कहाँ पर गए थे, उनकी नर्व लूज हो रही थी? लॉर्ड कृष्ण, द चैरियटर ऑफ अर्जुना, टुक हिज चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज. He saw that the four generations of his clan, along with his relatives, teachers, friends, and kings of other kingdoms, ready to fight the battle. These warriors were ready to fight to the finish, which means that the defeat of one was certain. लॉर्ड कृष्ण यानी जो सारथी थे अर्जुन के, वो चैरियट को यानी रथ को लेके गए बीच में. तब ही मतलब अर्जुन ने देखा चार पीढ़ियां, चार जनरेशन्स थी उनके कुल की, उनमें रिश्तेदार थे, उनके गुरु थे. मैंने कहा था ना आपको, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ये थे, अपने दोस्त थे, और बाकी के बहुत सारे राजा थे. वो सब तैयार थे फाइट टू द फिनिश, मतलब जब तक एक जना हार न जाए, जब तक मौतें ना हो जाए बहुत सारी, वो लोग तैयार थे लड़ने को. सीइंग ऑल दिस ही लॉस्ट हिज नर्व. ये सब देख के उनकी वो जो नर्व है वो लॉस्ट हो गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, बोलने की हालत में नहीं बचे थे. वॉट डिड लॉर्ड कृष्ण रियलाइज? लॉर्ड कृष्ण क्या समझ गए, क्या रियलाइज हुआ उनको, क्या एहसास हुआ? लॉर्ड कृष्ण रियलाइज्ड दैट अर्जुन वॉज नॉट, यहाँ पे नॉट है, नॉट वॉइसिंग इज ओन कन्विक्शन, नॉट आएगा यहाँ पे. लॉर्ड कृष्णा को रियलाइज हो गया कि अर्जुन वॉइस नहीं कर रहा अपनी ओन कन्विक्शन, जो उनके दिल में है वो कह नहीं रहा, अर्जुन कुछ और ही कह रहे हैं. ऑल्दो हिज फिलॉसफी अबाउट वॉर वॉज नॉट अनसाउंड. ऐसा नहीं था कि उनकी जो फिलॉसफी है वो एकदम अनसाउंड हो, साउंड थी, साउंड मतलब सही थी, पागलों वाली बात नहीं थी. येट ही वॉज नॉट वॉइसिंग हिज ओन कन्विक्शन. लेकिन वो अपना ओन कन्विक्शन नहीं कह रहे थे, जो उनके दिल में है वो नहीं कह रहे थे. अहिंसा की बात कर रहे थे, पर वो खुद हिंसा को मानते थे. ही हैड नॉट बिकम अ फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस. बिल्कुल सही बात है, अहिंसा के वो एक समर्थक नहीं बने थे. ही वॉज अ क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे. एंड हैड कम टू द बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व टू विन द बैटल. और बिल्कुल वो इस निश्चय के साथ आए थे कि मैं युद्ध को जीत के ही रहूंगा. ही वॉज जस्ट क्रिटिसाइजिंग द वॉर बिकॉज ही वॉज ग्रिप्ड इन द डिल्यूशन ऑफ अटैचमेंट टू हिज किन्समैन. वो सिर्फ युद्ध को क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि वो फंस चुके थे मोह में अपने ही रिश्तेदारों के सामने. खुद का गुरु, खुद के भाई, खुद के मामा, खुद के भीष्म पितामह, इन सबको देख के वो फंस चुके थे मोह में. तो उनका मोह उनसे बुलवा रहा था. ऐसा नहीं है कि उनको युद्ध से नफरत हो गई थी. वॉट डज द गीता नोवेयर डील विथ एंड वाई? ऐसा क्या है जिससे गीता कभी डील ही नहीं करती? गीता में जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, और ऐसा क्यों है? गीता nowhere deals with any argument meant to motivate Arjuna to do violence. श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा जो अर्जुन को हिंसा करने के लिए मोटिवेट करे. कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जाओ तुम्हारा धर्म है, जाके गर्दनें काट दो, मृत्यु पे पहुंचा दो. ऐसा कुछ नहीं है. वो कर्म की तरफ क्लैरिटी दी गई है. वायलेंस करने को मोटिवेट नहीं किया कि युद्ध करना जरूरी है, गर्दन काटना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है. इफ ही हैड स्टार्टेड अबोरिंग वायलेंस, अबोर मतलब होता है बहुत नफरत करना, घृणा करना. अगर उन्होंने स्टार्ट किया होता, अर्जुन ने स्टार्ट किया होता नफरत करना, हिंसा से, ही वुड नॉट हैव कम टू द बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व टू फाइट द बैटल. तो वो युद्ध भूमि में आते ही नहीं. इट वॉज जस्ट इस अटैचमेंट ऑफ हिज किन्समैन. सिर्फ उनका लगाव, उनका मोह था रिश्तेदारों के प्रति. दैट हैड क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसने उनका सेंस ऑफ ड्यूटी, उनका कर्तव्य को क्लाउड करके रखा था, ढक दिया था, डिस्ट्रैक्ट कर दिया था. वॉट इज द रियल पर्पस ऑफ गीता? आखिर गीता का सही उद्देश्य क्या है, असली पर्पस क्या है? द रियल पर्पस ऑफ द गीता इज टू रिमूव द डिल्यूशन दैट स्टैंड्स बिटवीन अस एंड अवर स्वधर्म. मेन उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता का है क्या? हमारे और हमारे धर्म के बीच में जो भी भ्रम आता है उस भ्रम को हटाना. जिस तरीके से अंधकार को हटाने के लिए रोशनी होती है, उसी तरीके से अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश होता है. और वो ज्ञान का प्रकाश, उसका आप सूरज कह सकते हो, श्रीमद् भगवद गीता है. एज द राइटर ऑफ द महाभारत एंड द गीता, वेद व्यास हैज सेड दैट द गीता इज लाइक अ लाइट हाउस सेट इन द ग्रेट एपिक ऑफ द महाभारत. महाभारत और गीता दोनों के जो राइटर है वो एक ही है, श्री वेद व्यास जी. वेद व्यास जी ने क्या कहा था कि गीता एक लाइट हाउस है, सबको रोशनी दिखाने वाला एक
इस एक यू कैन से प्रकाश स्तंभ है जो महाभारत के इस महान काव्य में, महाकाव्य के बीच में खड़ा है और इस पूरे महाभारत को चमका रहा है। और जो भी इस गीता के पास आएगा उसके अंदर अंधकार दूर हो जाएगा, उसको एक दिशा मिलेगी। जैसे लाइट हाउस दिशा देता है ना, वैसे ही द गीता गाइड्स पीपल बाय रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ डिल्यूशन लाइक अ लाइट हाउस रिमूव्स डार्कनेस एंड गाइड्स पीपल। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से लाइट हाउस आपने अगर भूत अंकल मूवी देखी है आप समझ सकते हो। एक लाइट हाउस होता है मतलब एक आइलैंड पर एक बड़ा सा पिलर, पिलर तो नहीं कह सकते आप, टावर कह सकते हो। उस टावर में सबसे ऊपर लाइट जल रही होती है जो पानी में लाइट फेंकती है, तो लोगों को दिशा मिलती है कि यहाँ पे एक आइलैंड है, इस दिशा में जाना है। तो जिस तरीके से एक लाइट हाउस दूर से दिशा दिखा देता है, उसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता हमारे मोह का नाश करके हमको ज्ञान देती है, हमें गाइड करती है कि ये तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, इस स्वधर्म को करो, अपने कर्तव्य को निभाओ। स्वधर्म रिलीजन नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, अपनी ड्यूटी होती है। वॉट स्पेशियस आर्ग्यूमेंट डिड अर्जुना पुट बिफोर लॉर्ड कृष्णा? कौन से स्पेशियस यानी नकली आर्ग्यूमेंट थे? नकली मतलब लॉजिकल तो है, बट अर्जुन खुद नहीं मानते उनको, बस वो कह रहे हैं। कौन से आर्ग्यूमेंट थे, आइए बात करते हैं। एज अर्जुना वॉज ग्रिप्ड बाय द डिल्यूशन ऑफ द अटैचमेंट टू हिज किन्समैन, जैसा कि अर्जुन फंस चुके थे उस डिल्यूशन में, उस मोह में अपने रिश्तेदारों के। ही क्रिटिसाइज्ड वॉर एंड ट्राइड टू इग्नोर इट, उन्होंने क्रिटिसाइज किया युद्ध को और उसको इग्नोर करना चाहा, उसको अवॉइड करना चाहा। ही कंसिडर्ड वॉर एज इनह्यूमन एंड सिंफुल, उन्होंने क्या कह दिया कि युद्ध तो है इनह्यूमन, अमानवीय है, ये पाप कर्म है। ही पॉइंटेड आउट दैट वॉर इक्लिप्सेस धर्मा एंड रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लैन, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो युद्ध है वो धर्म पे ग्रहण लगाता है और वो कुल का नाश करता है। Although his philosophy and arguments were not unsound, yet he was not his authentic inner conviction. He was not voicing, ये voicing में खा गया, he was not voicing his authentic inner conviction. यहाँ पे voicing लगा दीजिएगा। हालांकि उनकी जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल भी अनसाउंड नहीं थी, इलॉजिकल नहीं थी, मगर वो अपना इनर कन्विक्शन को नहीं वॉइस कर रहे थे, वो जो मानते थे वो नहीं कह रहे थे। हैंस ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स दैट ही पुट बिफोर लॉर्ड कृष्णा वर स्पेशियस, तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने बहस की, जो उन्होंने तर्क रखे, वो सब बिल्कुल गलत थे और नकली थे, क्योंकि वो खुद नहीं मानते थे इस बात को। अभी तुम रिश्तेदारों को हटाओ, बोलो कि 11 अक्षौणी सेना का नाश करना है, वो कर देते, लड़ लेते वो। What proved that Arjuna had not become a votary of non-violence? तो आप कैसे प्रूव करोगे कि अर्जुन एक समर्थक नहीं बने थे अहिंसा के? Arjuna's arrival in the battlefield with full preparation and a firm resolve to fight the battle proved that he had not become a votary of non-violence. अर्जुन का आगमन कि वो युद्ध भूमि में आए पूरी तैयारी के साथ, एक निश्चय के साथ, इसने ही प्रूव कर दिया कि वो अहिंसा के समर्थक नहीं बने थे। वो तैयार थे युद्ध लड़ने को और अपने दुश्मनों को काटने को। अगर एनिमीज वुड नॉट हैव बीन हिज, सोल्जर्स नहीं होगा, यहाँ पे आएगा हिज रिलेटिव्स, हिज किन्समैन। अगर वो दुश्मन उनके रिश्तेदार नहीं होते, किन्समैन हो जाएगा, तो उनको 5 मिनट नहीं लगते काटने में। वो रिश्तेदार थे इसलिए उनको सोचना पड़ा। What does Ved Vyas say at the beginning of Mahabharata? And what does the Gita succeed? And does the Gita succeed in achieving that purpose? महाभारत की शुरुआत में वेद व्यास जी ने क्या कहा और क्या श्रीमद् भगवत गीता सक्सीड हुई, कामयाब होती है, सफल होती है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में? The writer of the Mahabharata, Ved Vyas, says in the beginning of the great epic that he was lightening the lamp of history to dispel the delusions from the minds of the people. जो लेखक है महाभारत के वेद व्यास जी, वो शुरुआत में ही कहते हैं, इस महाकाव्य की शुरुआत में ही कहते हैं कि वो इतिहास का एक दीपक जला रहे हैं जो डिस्पेल करेगा, जो लोगों के भ्रम को मिटाएगा, लोगों के मन से भ्रम को मिटाएगा। जो यस, द गीता सक्सीड्स इन अचीविंग दैट पर्पस। बिल्कुल सही बात है, श्रीमद् भगवत गीता सफल होती है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में। इट रिमूव्ड अर्जुनास डिल्यूशन एंड इंस्पायर्ड हिम टू डू
वॉट वॉज हिज कॉल ऑफ ड्यूटी। ध्यान से सुनना, बिल्कुल गीता सफल होती है। श्रीमद् भगवत गीता ने अर्जुन के भ्रम का नाश किया, मोह का नाश किया और उसको वो करने को इंस्पायर किया जो सही था। युद्ध करने को इंस्पायर नहीं किया, वो करने को इंस्पायर किया जो सही था। अब ये नहीं कहा कृष्ण ने कि जाओ लड़, कृष्ण ने ज्ञान दिया, क्लैरिटी दी कि अब तुम इस हिसाब से सोचो। फिर अर्जुन ने सोचा कि हाँ मेरा स्वधर्म यहाँ पे युद्ध करना है इस समय, तो मैं युद्ध करूंगा। ये नहीं कहा था कि तुम युद्ध करो, युद्ध इज गुड, वॉर इज गुड, नो। ही सेड योर ड्यूटी कम्स फर्स्ट। इलॉन मस्क ने भी कहा है ना, डू वॉट इज नीडेड इवन व्हेन द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। वो करो जो सही है, भले हालात आपके विपरीत हो। अर्जुन ने भी वही किया जो सही है। हालात विपरीत है, खुद के रिश्तेदार दाव पे लगे हैं, खुद मरेगा तो भी नुकसान, अपने मरेंगे तो भी नुकसान, लेकिन जो सही है वो करना है। ये श्रीमद् भगवत गीता का काम है। इट रिमूव्ड द डिल्यूशन दैट स्टूड बिटवीन अर्जुना एंड हिज स्वधर्मा। वो डिल्यूशन, वो भ्रम, वो माया जाल जो अर्जुन और उसके स्वधर्म के बीच में था, उसको दूर किया। इवन टुडे इट रिमूव्स द डिल्यूशन बिटवीन अस एंड अवर स्वधर्मा। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो बिल्कुल हमारे और हमारे धर्म, हमारी ड्यूटी, यानी द थिंग दैट नीड्स टू बी डन, वो काम जो होना है, उसके बीच में जो भी भ्रम है, जो भी आलस्य है, हमारे जो भी गलत फहमियां हैं, गलत सोच है, उसको अभी भी दूर कर दी है श्रीमद् भगवत गीता। इफ वी रीड एंड अंडरस्टैंड इट वेल, अगर हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ये नहीं कि रट लिया कर्मण्डे वाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचना, ऐसे नहीं। अगर हम उसको पढ़ते हैं, अगर उसको हम समझते हैं, तो बिल्कुल गीता हमारे और हमारे जो स्वधर्म के बीच में डिल्यूशन है, जो मोह है, मायाजाल है, उन सबको हटाती है, रिस्ट्रिक्शंस को दूर करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई बड़े वाले क्वेश्चंस, 100 वर्ड्स वाले। ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 100 से अपन को ऊपर ही लिखना है इसको। व्हाट इज द सेकंड कॉमन ओपिनियन अबाउट द गीता। वो गीता के बारे में क्या ओपिनियन है लोगों का? विच अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे इज नॉट राइट, जो सही नहीं है। तो सेकंड ओपिनियन दैट about the Gita is that it intended to remove Arjuna's inclination for non-violence and motivate him to fight and do violence. एक तो लोगों का ओपिनियन था कि वो है भाई युद्ध योग, पहला। दूसरा लोगों का ओपिनियन है कि वो अर्जुन को वायलेंस की तरफ लेके जाता है, अहिंसा से दूर लेके जाता है। ये नहीं है। अकॉर्डिंग टू विनोबा भावे दिस ओपिनियन इज रॉन्ग बिकॉज अर्जुना वॉज नॉट इंक्लाइंड टू नॉन वायलेंस। बिल्कुल विनोबा ये मानते हैं कि ये गलत है क्योंकि अर्जुन नॉन वायलेंस की तरफ झुके ही नहीं थे। इसी आंसर को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुना हैड नो इंक्लिनेशन फॉर नॉन वायलेंस। बिल्कुल भी उनकी इंक्लिनेशन, झुकाव नहीं था अहिंसा की तरफ। दैट्स व्हाई ही हैड कम टू द बैटलफील्ड विद फुल प्रिपरेशन एंड अ फर्म रिजॉल्व टू फाइट द बैटल। इसीलिए वो आए थे पूरी तैयारी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध लड़ने को। हैड देयर नॉट बीन हिज किन्समैन एंड किन in the battlefield, he would have no doubts in slaying the enemy officers and warriors. अगर उनके रिश्तेदार नहीं होते वहां पे, उनको कोई डाउट नहीं होता, वो चुपचाप सारे दुश्मनों की गर्दनें, सारे योद्धाओं की गर्दनें काट देते, सबको मार देते, जरा भी नहीं झिझकते वो। Hence, the Gita did not remove his inclination for non-violence, but its delusion which prevented him from doing his duty. तो गीता ने उस इंक्लिनेशन को दूर नहीं किया, अहिंसा के प्रति झुकाव को दूर नहीं किया, बल्कि उस डिल्यूशन को, उस भ्रम जाल को दूर किया जो अर्जुन को उनकी ड्यूटी करने से रोक रहा था। What clouded the sense of duty and made him philosophize? ऐसा क्या था जिसने अर्जुन की कर्तव्य भाव को क्लाउड कर दिया, रोक दिया और उनको फिलोसोफाइज करने को मजबूर कर दिया, फिलोसफी झाड़ने को मजबूर कर दिया। योद्धा वैसे कर्म करते हैं, फिलोसफी नहीं झाड़ते। ऐसा क्या था कि अर्जुन को करना पड़ा? अर्जुना हैड कम टू द बैटल फील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व टू फाइट। अर्जुना बैटल फील्ड में आए थे एक दृढ़ निश्चय के साथ लड़ने के। बोथ द ग्रेट आर्मीज वर एरेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फील्ड। बहुत ही बड़ी बड़ी दो आर्मियां तैयार थी लड़ने को। When Arjuna asked Krishna to take his chariot to the middle of the field, he saw 4 generations of his kinsmen. जब अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आप मुझे बैटल फील्ड के बीच में लेके जाओ, तो उसने देखा 4 पीढ़ियां अपने रिश्तेदारों की। All the warriors of his clan and other kingdoms were ready to fight and cause much destruction. सारे के सारे योद्धा उनके कुल के और बाकी के किंगडम्स के वो तैयार थे लड़ने को और तबाही मचा देने को। Seeing all this, Arjuna got nervous.
ये सब कुछ देख के अर्जुन नर्वस हो गए। हिज बाव गांडीवा स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, उनका जो धनुष है, गांडीव धनुष बहुत फेमस है, उनके हाथों से गिर गया। ही ट्राइड टू इग्नोर द वॉर बाय फिलोसोफाइजिंग, फिलॉसफी झाड़ने लगे, ज्ञान बांटने लगे, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे कि युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। हिज अटैचमेंट विद हिज किथ एंड किन हैड क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, तो उनका जो अटैचमेंट था अपने रिश्तेदारों से, इसने उनको उनका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उसको क्लाउड करके रखा था। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी आंसर की तरफ, पूर्णाहुति की तरफ। और ये आखिरी आंसर आपकी पूरी सीरीज का होने वाला है। अगर आप बाकी के सारे आंसर्स चाहते हो तो सिर्फ 500 रुपीज में नोट्स और वीडियोस परचेज कर लीजिए। व्हाट स्टोरी ऑफ अ जज डस विनोबा भावे नैरेट एंड वाई, कौन सी कहानी है जो विनोबा भावे सुनाते हैं और क्यों? विनोबा भावे कंपेयर्स अर्जुना टू द जज ऑफ अ स्टोरी, विनोबा भावे ने अर्जुन को एक जज से कंपेयर किया कहानी के। इन द स्टोरी, कहानी में, देयर वाज अ जज हु हैड प्रोनाउंस्ड डेथ सेंटेंस टू क्रिमिनल्स, एक जज साहब थे जिन्होंने मौत की सजा सुनाई थी बहुत सारे मुजरिमों को। एक दिन हिज ओन सन वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, उनके खुद के लड़के को उनके सामने लाया गया। ही वॉज अक्यूज्ड एंड प्रूवन गिल्टी ऑफ अ मर्डर, उस पर इल्जाम था और साबित भी हो चुका था कि उसने मर्डर किया है। द जज वॉज नर्वस एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जज साहब नर्वस हो गए कि यार अब क्या करूं मैं। हैड देयर नॉट बीन हिज सन ही वुड हैव नो प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिंग वन मोर डेथ सेंटेंस, सामने उनका बेटा नहीं होता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मौत की सजा सुना दे, इसको भी सजाए मौत दी जाती है, लटका दो फांसी पे, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां दिक्कत आई। ही बिगेन क्रिटिसाइजिंग डेथ पनिशमेंट एंड इवन कंसिडर्ड इट इनह्यूमन, अब वहां पे वो क्रिटिसाइज करने लगे, नहीं सजाए मौत गलत है, ये भी उन्होंने कह दिया कि ये तो अमानवीय है, सजाए मौत तो किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। इस कहानी में जो अटैचमेंट था, द अटैचमेंट ऑफ जज फॉर हिज सन हैड क्लाउडेड हिज सेंस ऑफ ड्यूटी, तो जो मोह है लड़के के प्रति, उसने उनका सेंस ऑफ ड्यूटी, उनके कर्तव्य को ढक दिया था। He narrates this story because the situation of judge was quite similar to Arjuna. सेम अर्जुन की सिचुएशन थी, युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने हैं तो युद्ध को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको सारी हमारी सीरीज पसंद आई जिसमें सारे के सारे चैप्टर आपको समझाए गए हैं। तो अगर आपको पसंद आ रही है सारी वीडियोस तो सारी वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा देखकर, इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम चाहेंगे आपके शहर में नॉलेज फॉर क्यूरियस पहुंचे, आपके क्लासमेट्स के मोबाइल तक नॉलेज फॉर क्यूरियस पहुंचे, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज फॉर क्यूरियस पहुंचेगा उतनी ज़्यादा वीडियोस नॉलेज फॉर क्यूरियस आपके लिए लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि और फोनेटिक्स की, फोनोलॉजी की, हिंदी ग्रामर की आपके लिए कुछ टिप्स की वीडियो आती रहें तो आप बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो आप तक नोटिफिकेशंस आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड फाइनली